साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा 5 दिसंबर को होनी है, उसके लिए प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। और आज के दिन जो हम लोग प्रैक्टिस सेट देखेंगे या घटनाचक पब्लिकेशन के द्वारा जो टोह नाम से ROARO के लिए टेस्ट सीरीज टाइप की पुस्तक निकाली गई है, उसी को यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसमें 5 GS के पेपर हैं और 5 हिंदी के हैं। तो हम लोग अभी तक हिंदी के 4 प्रश्न पत्र सॉल्व कर चुके हैं और ये इसका 5वां और आखिरी प्रश्न पत्र रहेगा। तो चलिए इसको प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, वह कौन सा है? तो पहला पढ़िए, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। ये आपका एकदम से सही है। जबकि बी में देखें, हर एक विद्यार्थियों को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, तो हर एक स्वयं बहुवचन है, तो यहाँ इसके साथ विद्यार्थी होना चाहिए, ना कि विद्यार्थियों, इसलिए अशुद्ध है। सी देखें, हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों नहीं होता बल्कि अनेक पुस्तकें होता है, इसलिए यह गलत है। डी, हर एक विद्यार्थियों को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़े, तो यहां भी अनेकों लिखा हुआ है, इसलिए यह अशुद्ध है। आगे चलते हैं, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो पहला देखिए, मेरा गुप्त रहस्य कोई नहीं जानता, तो यहाँ गुप्त और रहस्य दोनों एक साथ हैं, ये दोनों का एक साथ प्रयोग अनुचित है। वहीं श्याम सज्जन आदमी है, तो सज्जन में ही यदि कहते हैं श्याम सज्जन है तो मतलब समझ आएगा कि वो आदमी ही है, तो आदमी का यहाँ प्रयोग जो है असंगत है। वहीं सी, उत्तर का अधिकांश भाग पहाड़ी है, तो अधिकांश में भाग इंक्लूड होता है, तो भाग यहाँ पर अनुचित है। डी, इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है, तो ये वाला आपका सही है, मतलब इनमें से कोई भी वाक्य ऊपर की शुद्ध नहीं है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, कौन सा? देखिए, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, तो यहां पर ये सही नहीं है। इस स्पष्टीकरण करना, ठीक है, इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, यहाँ पे करना जो शब्द है ये अनुचित है। वहीं अन्य, ये तो इस प्रकार से आपका शुद्ध हो गया। जबकि अन्य, प्याज तीखा होता है, आप इतनी देर से क्यों आए, प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपए मिले, ये तीनों ही सही हैं। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, तो अधीन नहीं होता, अधीन होता है, ठीक है, इसलिए यह आपका अशुद्ध है, वर्तनी से अशुद्धि है। निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, निरपराध होता ना कि निरपराधी होता, इसलिए अशुद्ध है। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, ये सही है। उसने पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं लिया, तो पैतृक की जो वर्तनी है वो सही नहीं है, पैतृक, ठीक है, पैतृक होता है इस प्रकार से। आगे चलते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो संन्यास की वर्तनी जो है यहां पर शुद्ध है, जबकि प्रत्युपकार ये शुद्ध नहीं है। क्यों शुद्ध नहीं है? तो यहां पर या पर छोटा ऊ की मात्रा लगेगा, ठीक है। दुरावस्था, तो दुरावस्था जो होता है, दुरावस्था नहीं होता, दुर्वस्था होता है, तो रा में आ की जो मात्रा लगी वो नहीं रहेगा। कैलाश में बड़ा सा नहीं होता बल्कि छोटा सा होता है। आगे देखते हैं, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो इसमें देखिए, आधीन नहीं होता बल्कि अधीन होता है, आप पे बड़ी मतलब छोटा होता है। व्यवहारिक, व्यवहारिक होता है, या पे आ की मात्रा होती है, ठीक है, तो ये व्यवहारिक होता है, इसलिए यह आपका अशुद्ध है। वहीं सी, मिष्ठान नहीं होता बल्कि मिष्टान होता है, ठा की जगह पे टा होता है, मिष्टान, और न आधा ना, और इस प्रकार से, एक सेकंड, मिष्टान। और वहीं आपका डी ऑप्शन अत्यधिक, ये सही है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें आप देखिए, चिन्ह अशुद्ध लिखा है, विवर्त जो है ये सही लिखा है। अनुगृहित में गा में इस प्रकार से रा होता है, बिरहिणी बिरहिणी होता है, हा पे जो है छोटी की मात्रा होगी, हा पे छोटी की मात्रा होगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, वह स्त्री जिसका पति प्रदेश या विदेश गया हो, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रोषित पतिका कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोषित पतिका कहते हैं, सी ऑप्शन। नवोड़ा क्या होती है? नई ब्याही हुई स्त्री। और प्रवत्स्य पतिका क्या होता है? वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को और जो उसके वियोग की कल्पना से दुखी हो। वहीं आगत पतिका क्या होता है? जिसका वह स्त्री जिसका पति अभी प्रदेश से लौटा है। आगे चलते हैं, वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म का चयन कीजिए। जो स्त्री अभिनय करे उसे अभिनेता नहीं अभिनेत्री कहते हैं। जो व्याकरण जानता उसे व्याकरण नहीं उसे व्याकरण कहते हैं। इस प्रकार से व्याकरण या व्याकरणज्ञ कहते हैं। आंखों से परे को प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष या परोक्ष कहते हैं। लौट कर आया हुआ प्रत्यागत कहलाता है, ये सही है। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को, पश्चिम और ये आपका नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, तो आपका पश्चिम और उत्तर की दिशाओं के मध्य कोण को वायव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वायव्य कहते हैं, सी ऑप्शन।
वहीं पे पूरब और उत्तर के मध्यस्थ कोण को ईशान कहते हैं और पूरब और दक्षिण दिशाओं के मध्यस्थ कोण को आग्नेय कहते हैं। बिना पलक झपकाए वाक्यांश के लिए क्या शब्द होगा? बिना पलक झपकाए ये क्या होता है? अनिमेष होता है। क्या होता है? अनिमेष होता है। जबकि अमोघ क्या होता है? निष्फल ना होने वाला अमोघ। जो अपने स्थान से अलग ना किया जा सके उसे अच्युत कहते हैं, उसके लिए एक शब्द अच्युत होता है। और अनिकेत क्या होता है? जिसके पास घर ना हो। आगे देखते हैं, अनुत्तरित उस शब्द के लिए कौन सा वाक्य सही है? जिसका उत्तर ना दिया गया हो। तो जिसका उत्तर दिया गया हो उत्तरित हो जाएगा, जिसके अंदर अर्थ भरा हो वो मतलब अर्थगर्भित हो गया। जिसके अंदर अर्थ भरा हो अर्थगर्भित, जो आलोचना के योग्य उसे आलोच्य कहते हैं। नीले रंग का कमल ये इंदिवर होता है और सफेद रंग का कमल क्या होता है? पुंडरीक होता है। जिसकी आंखें नीली हो उसे नीलाच कहते हैं। जिसकी आंखें नीली हो उसे नीलाच कहते हैं, जिसकी आभा नीली हो उसे नीलाभ कहते हैं। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए उसे खग्रास कहते हैं। क्या कहते हैं? खग्रास। और जिस दिन पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है उसे पूर्णिमा कहते हैं और जिस रात चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता उसे अमावस्या कहते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन सा है? तो देखिए, लोहकार नहीं होता, लौहकार होता है। ठीक है, लौह होता है। लक्ष्य नहीं होता, लक्ष्य होता है। लक्ष्य होता है। वहीं पे सी ऑप्शन देखिए, अर्घट का रहट होता है, ये आपका सही है। मिष्ट नहीं होता है, मिष्ट नहीं होता, मिष्ट होता है। इस प्रकार से इसका मीठा मीठा होता है। आगे चलते हैं, तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप क्या है? चत्वाल। चत्वाल जो इसका है तत्सम है, चत्वाल या चत्वर दोनों होता है। निम्न में से कौन सा तद्भव है? कौन सा तद्भव शब्द है? तो कोयल क्या है? तद्भव है। इसका तत्सम क्या होता है? इसका तत्सम जो है कोकिल होता है। जबकि आश्चर्य तत्सम है, आश्चर्य, उज्ज्वल, कंटक। तो आश्चर्य का तद्भव क्या होता है? आश्चर्य का अचरज होता है, उज्ज्वल का उजाला होता है, कंटक का कांटा होता है। आगे चलते हैं, नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो क्षीर का खीर है, क्षीर आपका तत्सम है, तद्भव इसका खीर होता है। दही नहीं होता है, दधी होता है। क्या होता है? दधी होता है। दही नहीं बल्कि दधी होता है। तो इस प्रकार से यह शुद्ध नहीं है। जबकि दुग्ध का दूध, घृत का घी होता है। इस प्रकार से ये सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो देखिए, मृतिका तत्सम है, इसका तद्भव क्या होता है? मृतिका का मिट्टी होगा। विकार का बिगाड़ होता है, कपाट का किवाड़ होता है। जबकि कपूर जो है ये क्या है? तद्भव है। इसका तत्सम क्या होता है? कर्पूर होता है, कर्पूर। आगे देखते हैं, इनमें से सौत का तत्सम रूप क्या होगा? तो सौत का तत्सम क्या होता है? शपथनी होता है। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए, कौन सा सही है? देखिए, सुई का सुइया नहीं होता है, सुई का सूचिका होता है। ग्वाल का गोपाल होता है। आंख का, डी ऑप्शन में जो आंख है इसका अच्छी होता है। अच्छी की स्पेलिंग सही नहीं है, छापे छोटी की मात्रा होता है। वहीं गंवार का ग्रामीण, ये सही है। असक्त का पर्यायवाची कौन सा है? असक्त का पर्यायवाची क्या होगा? तो देखिए, असक्त के पर्यायवाची में ढीला, मंद, सुस्त, आलसी ये सभी आते हैं। तो मंद आपका क्या है? असक्त का पर्यायवाची है। जबकि वंचक ठग का पर्यायवाची है। निर्जर देवता का, निष्णात पट्टू का। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चोर का पर्यायवाची है? चोर का, तो मोशक जो है, मोशक चोर का पर्यायवाची है। चोर के अन्य पर्यायवाची में रजनीचर, मोशक, कुंभिल, खनक, साहसिक इत्यादि आते हैं। जबकि कुंजर जो है हाथी का है, पामर खल का है तथा प्रतारक जो है ये ठग का है। बिडौला पर्यायवाची शब्द किसका है? बिडौला इंद्र का पर्यायवाची है। इंद्र के अन्य पर्यायवाची में कौशिक, देवराज, जिष्णु, पुरुहुत, वज्रधर, शक्र, पुरंदर, शचीपति, सुरपति इत्यादि आते हैं। कौन सा शब्द चतुर का पर्यायवाची है? नागर जो है चतुर का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची सयाना, प्रवीण, नागर, कुशल, दक्ष, पट्टू इत्यादि आते हैं। पट्टू। जबकि कंचन जो है सोना का है, पामर खल का है और वैश्य जो है ये आपका मित्र का पर्यायवाची। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से खर का पर्याय शब्द नहीं है। खर का पर्याय शब्द नहीं है, कौन सा? ये खर के पर्याय क्या है? गधा, तेज, तिनका। तो यहां पे दुष्ट जो है ये खर का पर्यायवाची नहीं है।
दुष्ट खल का पर्याय है। नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या होगा? प्राकृतिक। क्या होगा? प्राकृतिक होगा। स्वाभाविक है, वास्तविक इत्यादि। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। पुत्री शब्द निम्नलिखित में किसका पर्यायवाची है? तनुजा। तनुजा का पर्यायवाची है। पुत्री के पर्यायवाची में सुता, तनुजा, नंदनी, तनया, दुहिता इत्यादि आते हैं। जबकि वनीता जो है स्त्री का है, सिंधुजा लक्ष्मी का, अवनी जो है, अवनी पृथ्वी का पर्यायवाची है। ग्रस्त का विपरीत क्या होगा? ग्रस्त का मुक्त हो जाएगा। लुप्त का क्या होगा? लुप्त का व्यक्त हो जाएगा। ग्राह्य का त्याज्य हो जाएगा। महात्मा का विलोम क्या होगा? महात्मा का दुरात्मा हो जाएगा। महात्मा का दुरात्मा होगा। परमात्मा का आत्मा हो जाएगा। सघनता का विरलता हो जाएगा। स्मरण का विलोम क्या होगा? विस्मरण हो जाएगा। स्मरण का विस्मरण हो जाएगा। मरण का जीवन होता है। आगे चलते हैं। विशेष का विलोम नहीं है। विशेष का विलोम आपका सामान्य, अविशेष, साधारण, परंतु शेष नहीं है। आविर्भाव शब्द का विलोम क्या होगा? तिरोभाव हो जाएगा। आविर्भाव का तिरोभाव हो जाएगा। समष्टि का विलोम क्या होगा? समष्टि का आपका क्या हो जाएगा? व्यष्टि हो जाएगा। बी ऑप्शन। इसके अतिरिक्त विशिष्ट का सामान्य या साधारण, अशिष्ट का शिष्ट हो जाएगा और अपुष्टि का पुष्टि हो जाएगा। द्वंद्व का क्या हो जाएगा? निर्द्वंद हो जाएगा। द्वंद्व का निर्द्वंद, वाद का प्रतिवाद हो जाएगा। आगे चलते हैं। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष हैं? देखिए, भले और महान ये दोनों क्या हैं? विशेषण है किसके? लोग की। तो लोग विशेष हो गया। उचित और संयमित विशेषण है व्यवहार के, तो व्यवहार आपका विशेष है। तो 2 विशेष 4 विशेषण, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? कौन सा विशेषण नहीं है? तो विषाद जो है ये विशेषण, विषाद विशेषण नहीं है, ठीक है। जबकि अन्य उत्कृष्ट, निकृष्ट, धृष्ट ये विशेषण है। नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? राम और श्याम भाई हैं, इसमें नहीं है। राम ने माँ से पानी और खाना मांगा। माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी। राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। तो यहाँ पर और का जो प्रयोग है, और का प्रयोग ये जो है योजक शब्द के लिए रूप में नहीं हुआ है, बल्कि विशेषण के रूप में। क्योंकि यहाँ पर राम ने एक रोटी खाई, उसके बाद एक और रोटी मांगी, तो दूसरी रोटी मांगी, तो और क्या है? यहाँ विशेषण है। इस प्रकार से डी में विशेषण का प्रयोग हुआ है। आगे चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण कौन सा है? तो धीरे धीरे क्या है? धीरे धीरे कोई काम करना, तो ये क्रिया है, तो ये क्रिया विशेषण है। प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? प्रतिदिन जो है कालवाचक क्रिया विशेषण है। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन सा है? तो अजीत, अजीत जो है ये क्या है? विशेषण है। इसका विशेष क्या होगा? अजय। तो अजय का विशेषण क्या हो जाएगा? अजीत हो जाएगा। अकर्म तथा अनुशंसा जो है ये विशेष्य है। अकर्म का विशेषण अकर्मण्य हो जाएगा और अनुशंसा का अनुशंसित हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है? कौन सा विशेषण नहीं है? तो इसमें देखिए, आंतरिक, आग्नेय, अधिकारी ये विशेषण है, परंतु अंतर जो है ये क्या है? ये विशेष्य है। इसका विशेषण क्या होगा? आंतरिक होगा ये, ठीक। आग्नेय विशेषण है, इसका विशेष अग्नि हो जाएगा। अधिकारी विशेषण है, इसका विशेष क्या हो जाएगा? अधिकार हो जाएगा। आगे देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो देखिए, द्वारिका नहीं होता, द्वारका होता है, ठीक है, द्वारका होता है। सन्यासी यहां पर शुद्ध लिखा हुआ है। अनुग्रहित में गा में इस प्रकार से रहा होता है, अनुग्रहित। शुश्रूषा, इसमें यहां पर बड़ा ऊ की मात्रा रहेगा। आगे चलते हैं। एक वाक्य शुद्ध है। इस बात का चर्चा सारे गांव में, इस बात की चर्चा होना चाहिए, ना कि इस बात का। तो यहां पे की होना चाहिए। बच्चे को चेचक की टीका लगवा लें, बच्चे को चेचक का टीका लगवा लें, यहां होना चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है, ऐसा भी कहा जाता है, ये आपका सही है। इस काम में देरी हो जानी स्वाभाविक है, देरी हो जाना स्वाभाविक है। आगे चलते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। देखो, फूलों के ऊपर भौरे गुंजार कर रहे हैं। तो फूलों के ऊपर नहीं, फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं, इसलिए आपको सही नहीं है। दिल्ली में 4 गिरफ्तारियां हुई, दिल्ली में 4 गिरफ्तारियां हुई, ये आपका सही है। उसकी शोभा देखती ही बनती है, देखते ही बनती है, ठीक है। देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है, तो वर्तमान और मौजूदा दोनों का एक साथ प्रयोग उचित नहीं है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम, तो देखिए, उपाध्याय जो है तत्सम है, इसका तद्भव क्या होता है? ओझा।
जबकि कुआं, उल्लू, पोथी ये तद्भव है। कुआं का तत्सम क्या होगा? कूप, उल्लू का उल्लूक होगा और पोथी का पुस्तक हो जाएगा। अग्रहायण का तद्भव क्या होगा? अगहन, क्या होगा? अगहन होगा। अर्घट का रहट, उच्छाव, उल्लास का। अर्घट जो है रहट का, उच्छाव उल्लास का, और अदरक जो है आद्रक का तद्भव है। आगे चलते हैं। कपाट का तद्भव क्या होगा? कपाट का तद्भव किवाड़ होता है। कपड़ा कपड़ा जो है करपट का तद्भव है, और केवट जो है आपका कैवर्त का तद्भव है। जो कठिनता से जीता जा सके उसे क्या कहते हैं? दुर्जेय कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्जेय कहते हैं। जो जीता ना जा सके उसे अजेय कहते हैं। तथा जो पराजित न किया जा सके अपराजेय, जिसे जाना ना जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं। अज्ञेय। आगे चलते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक सेकंड। मनन करने योग्य के लिए एक शब्द क्या होगा? मननीय होगा। क्या होगा? मननीय होगा। जिसका चित्त एक विषय में लगा हो एकाग्रचित होगा। जो निवारण करने योग्य हो उसे प्रतिवाय कहते हैं। जो नीत का ज्ञाता उसे नीतिज्ञ कहते हैं। जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो उसे निरापद कहते हैं। क्या कहते हैं? निरापद कहते हैं। आकाश में विचरण करने वाला नवचर कहलाता है। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके अगोचर। जो पेट के बल चलता है उसे उदरचर कहते हैं। उदरचर। गिरा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? गिरा का पर्यायवाची, गिरा सरस्वती का पर्याय है। किसका है? सरस्वती का पर्याय है। सरस्वती के अन्य पर्यायवाची ब्राह्मी, भारती, भाषा, वाक, वागीशा, शारदा, वीणा पाणी, निधात्री, कर्णिका, इला, वागेश्वरी आदि हैं। कुरंग का पर्याय क्या होगा? क्या कुरंग का पर्याय कौन सा इसमें नहीं है? कुरंग जो है आपका, देखिए कुरंग हिरण का पर्याय है। ठीक है, तो हिरण के पर्याय में मृग, शारंग, हरिण इत्यादि आते हैं। परंतु जो कुंजर है, कुंजर ये हाथी का पर्याय है। निम्नलिखित में से विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो विशंभर, विश्वरूप, विभु ये विष्णु का पर्यायवाची है, परंतु भाव जो है ये शिव का पर्यायवाची है। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण नहीं है। कौन सा विशेषण नहीं है? तो ईर्ष्या जो है ये विशेष है। ईर्ष्या विशेष है। इसका विशेषण क्या होता है? ईर्ष्यालु होता है। जबकि उपार्जित, गरीब, घरेलू ये सब क्या है? विशेषण है। ठीक है, इसके विशेष क्या होंगे? उपार्जित का विशेष उपार्जन होता है, गरीब का गरीबी होता है, और घरेलू का घर होता है। अगला, नटखट बालक संगीत सुन रहा है। वाक्य में नटखट शब्द क्या है? नटखट शब्द जो है गुणवाचक विशेषण है। बालक कैसा है? नटखट है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? कौन सा शब्द विशेषण है? तो स्वप्निल जो है विशेषण है, इसका विशेष स्वप्न होगा। जबकि स्वर्ण, हराम, स्त्री ये सभी विशेष्य हैं। स्वर्ण का विशेषण क्या होगा? स्वर्णिम, हराम का हरामी, स्त्री का स्त्रैण हो जाएगा। निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म कौन सा है? तो साहचर्य का अलगाव, जड़ का चेतन, विराट का क्षुद्र, अनुरूप का अपरूप नहीं होता है, अनुरूप का प्रतिरूप होता है। तो डी वाला सही नहीं है। सुशील का विलोम क्या होगा? दुश्शील होगा। क्या होगा? दुश्शील होगा। जबकि दुष्कर का शुकर होगा, निरपेक्ष का सापेक्ष होगा, विषम का सम हो जाएगा। विलोम की दृष्टि से कौन सा शुद्ध युग्म है? कौन सा शुद्ध है? तो देखिए, विराग का चिराग नहीं होता बल्कि विराग का अनुराग होता है, ये सही नहीं है। आवर्चीन का समीचीन नहीं होता, प्राचीन होता है। अनावृष्टि का अल्पवृष्ट नहीं होता है बल्कि अतिवृष्ट होता है। सृष्टि का प्रलय, ये सही है। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 60 प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।